जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुलेशन जीके एग्जाम्स पर। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं यूपीयूएमएस द्वारा जारी एक भर्ती के नोटिफिकेशन के बारे में, जहां पे आपको नर्सिंग ऑफिसर के लिए 535 पदों के लिए भर्ती निकली है। इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस भर्ती में आप ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं। और इसके पे लेवल की बात करें तो लेवल 7 का पे लेवल आपको मिलने वाला है, जिसमें आपको 44,900 से लेकर 1,42,400 के अराउंड आपको सैलरी मिलेगी। अब इसके बाद इस भर्ती की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें आपको बीएससी नर्सिंग किया हुआ होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंडियन नर्सिंग काउंसिल से या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, और रजिस्टर्ड एट नर्स या मिडवाइफ विद स्टेट एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने बीएससी नर्सिंग नहीं किया है और जीएनएम किया है, इसमें आपको इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड बोर्ड ऑफ काउंसिल से होना चाहिए, और वो ही सेम टू सेम कंडीशन रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट एंड नर्सिंग इंडियन नर्सिंग काउंसिल होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपने जीएनएम किया है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल में, ये आपके पास होना जरूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं एज लिमिट की। इस भर्ती में तो आपकी एज 1 जनवरी 2024 तक काउंट की जाएगी, और इसके बीच में आपकी एज होनी चाहिए 18 से लेकर 40 साल के बीच में। इसके बाद जब हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो यहाँ पे आपको अगर आप जनरल कैटेगरी से संबंध रखते हैं तो आपको 2360 रुपए देने पड़ेंगे, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से संबंध रखते हैं तो आपको 2360 रुपए देने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आप एससी और एसटी से संबंध रखते हैं तो आपको 1416 रुपए यहाँ पे करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, तो यहाँ पे कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद में फॉर्म को भरा जाएगा, और यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करना है और अदर जो अटैच डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। इसके बाद में पेमेंट का सबमिशन करना है और प्रिंट आउट अपने पास रखना है। और आपको बता दें कि ये जो फॉर्म है ये 23 फरवरी 2024 से भरने शुरू हो गए और 14 मार्च 2024 तक चलेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम इस भर्ती के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको पहला होता है जनरल इंग्लिश, जहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, और दूसरा होता है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, इसमें आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। तीसरा होता है रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स, उसमें 10 क्वेश्चन मिलेंगे। चौथा होता है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इसमें आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद होता है 5वें नंबर पर साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, उसमें आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, उसमें आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। और इसके बाद में आपको चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, उसमें आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद आपको न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। मेंटल हेल्थ नर्सिंग में आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और मिडवाइफरी एंड गाइकोलॉजिकल नर्सिंग में आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। एंड नर्सिंग एजुकेशन एंड रिसर्च एंड स्टेटिक्स में आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा प्रोफेशनल ट्रेंड्स, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट में आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग एंड फर्स्ट एड में आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कुल आपके क्वेश्चन होंगे 200, और जो मार्क्स होंगे कंप्लीट वो होंगे 600। अब इसके बाद में हम बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न के बारे में, कैसा कुछ एग्जाम होगा। तो यहाँ पे आपको 3 घंटे का एक पेपर होगा कंप्यूटर के माध्यम से, सीबीटी माध्यम से, और 200 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि 600 मार्क का ये क्वेश्चन होगा जो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। और यहाँ पे जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया तो 170 क्वेश्चन जो होंगे वो नर्सिंग से रिलेटेड होंगे, ठीक है। और 30 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके होंगे इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स से रिलेटेड, ठीक है। और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। और इसके अलावा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी 40% फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी। इसके अलावा 35% फॉर एससी एंड एसटी, ठीक है। अगर आप भी इस भर्ती के लिए अपना आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आवेदन का लिंक दे रहे हैं, जहां क्लिक करके आप आसानी से भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को और अधिक डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको इस भर्ती के बारे में हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसके अलावा और अधिक नई नई जानकारियों के लिए एजुलेशन के साथ जुड़े रहे और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही एक और भर्तियों से संबंधित अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहे। थैंक यू।